हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है और आज की रेसल पलूजा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के मैच से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में पहले ही बता दिया था कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच डब्ल्यू ने पहले रखा है, किक ऑफ में रखा है, क्योंकि डब्ल्यू ESPN पर पहली बार अपने किसी शो को ले गई है और डब्ल्यू देखना चाहती है। और डब्ल्यू चाहती थी कि लोग शुरू में एक अच्छा मैच लोगों को देखने को मिले ताकि लोग बोर ना हो, क्योंकि ये जो ESPN की ऑडियंस है डब्ल्यू की, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए डब्ल्यू ने पहला मैच ब्रॉक और जॉन सीना का रखा। तो सबसे पहले ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। ब्रॉक लेसनर आते हैं और ब्रॉक लेसनर पहले से कई ज़्यादा इस बार खतरनाक लग रहे होते हैं। तो ब्रॉक लेसनर आते हैं, फिर उसके बाद जॉन सीना की एंट्री होती है और इस बार जॉन सीना की काफ़ी अलग एंट्री थी। जॉन सीना बच्चों को लेकर आते हैं, बहुत सारे बच्चों को लेकर आते हैं। और फिर जब जॉन सीना आते हैं फिर दोनों की अनाउंसमेंट होती है, दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। तो जॉन सीना के बाद ब्रॉक लेसनर की अनाउंसमेंट करी जाती है और फिर तभी डब्ल्यू एक सरप्राइज़ देती है। जब ब्रॉक पॉल हेमन अचानक से आते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते हुए, जैसा कि ब्रॉक पॉल हेमन का स्टाइल है। और दोस्तों, पॉल हेमन आते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन देते हैं, अनाउंसमेंट ब्रॉक लेसनर की करते हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद स्टार्ट होता है मैच और ब्रॉक लेसनर काफ़ी डोमिनेट कर रहे होते हैं शुरू से जॉन सीना को सुप्लेक्सिटी दे रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर। और जॉन सीना काफ़ी मतलब काउंटर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना कर नहीं पाते हैं। और शुरू में ऐसा लग रहा था कुछ दिनों पहले से कि कोई भी जीत सकता है ब्रॉक और जॉन सीना में से। ब्रॉक लेसनर काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे होते हैं जॉन सीना को। और ये जो ब्रॉक लेसनर का जो मैच हुआ है जॉन सीना के साथ आज, ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा मैच देखने को मिला है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि ब्रॉक लेसनर का मैच काफ़ी साल बाद देखने को मिला है। अभी 2 साल पहले ब्रॉक का मैच हुआ था कोडी रोड्स के साथ, लेकिन ये वाला जो ब्रॉक लेसनर देखने को मिला है लोगों को, ये काफ़ी टाइम पहले ब्रॉक लेसनर का रूप लोगों को देखने को मिलता था 2012, 13, 14, 15 के टाइम पर, जब ब्रॉक लेसनर UFC से लौट कर आए थे। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को जब से एक पॉजिटिव सुपरस्टार बना दिया गया 2021-22 के टाइम पर, तब से ब्रॉक लेसनर का जो डोमिनेट वाला एटीट्यूड है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो आज मैच में वो देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि ब्रॉक लेसनर एक डोमिनेट वाले नेचर के साथ वापसी करेंगे, एक हील सुपरस्टार वाले नेचर के साथ वापसी करेंगे। तो वैसा ही हुआ। जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर काफ़ी पीट रहे थे आज के मैच में। हालांकि जॉन सीना ने काउंटर भी करा, जॉन सीना ने डबल ए लगाया, 3 बार ए लगाया, लेकिन ब्रॉक लेसनर बार बार खड़े हो गए और ब्रॉक लेसनर को फिर पिन करा जॉन सीना ने, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया, मान रहे थे। तो फिर जॉन सीना जाते हैं 5 नकल शक्ल के लिए, लेकिन जब जॉन सीना रोप्स की तरफ भागते हुए आते हैं, इतने में जॉन सीना वापस आते हैं। ब्रॉक लेसनर F5 पकड़ लेते हैं और जॉन सीना को देते हैं। फिर जॉन सीना उठते हैं F5 के बाद, फिर ब्रॉक लेसनर दोबारा F5 देते हैं, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे ब्रॉक लेसनर F5 देते जाते हैं। 6 बार F5 दी इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने। तो समझ में आ गया था कि जॉन सीना कमबैक नहीं करने वाले, जॉन सीना हार जाएंगे मैच। तो फिर ब्रॉक पिन कर देते हैं और जॉन सीना ये मैच हार जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले ही बता दिया था कि ये मैच ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वैसा ही आज हुआ। ये प्रिडिक्शन सच हुई मेरी कि ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत गए। तो ब्रॉक लेसनर मैच जीत जाते हैं, फिर रिंग से बाहर जाते हैं और ब्रॉक लेसनर फिर दोबारा रिंग का चक्कर लगाते हैं और वापस आते हैं रिंग में और रेफरी को F5 दे देते हैं। और रेफरी को काफ़ी ज़ोर से F5 दी ब्रॉक लेसनर ने। फिर उसके बाद जॉन सीना को एक और F5 देते हैं ब्रॉक लेसनर, फिर रिंग से बाहर जाते हैं, ग्लव्स उतारते हैं और चले जाते हैं वापस। और काफ़ी जॉन सीना के फैन डिसअपॉइंट भी हुए मैच देखकर, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये मैच, लेकिन ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत जाते हैं। अब दोस्तों, अगले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो हुआ था ऊसोस और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के बीच। इस मैच में जीत हुई है द विजन यानी ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की। अब अगले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, CM पंक एंड AJ ली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। तो दोस्तों, इस मैच में काफ़ी कुछ हुआ। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इस मैच में बेकी लिंच ने CM पंक को थप्पड़ मारा, काफ़ी कुछ इस मैच में हुआ। इस मैच में जीत होती है CM पंक एंड AJ ली की। ये भी दोस्तों मैंने आपको अपनी प्रिडिक्शन में पहले ही बता दिया था कि इस मैच में CM पंक एंड AJ ली की जीत होगी। तो ये प्रिडिक्शन भी यहाँ पर हमारे चैनल की सही साबित हुई। दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर करी गई। अंडरटेकर आते हैं और स्टेफनी मैकमैन वहाँ क्राउड में बैठी हुई थी सामने। तो अंडरटेकर आते हैं अपने पुराने वाले लुक में बाइक पर
और अंडरटेकर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि स्टेफनी मैकमैन को 2026 में हॉल ऑफ फेम दिया जा रहा है। तो स्टेफनी मैकमैन को भी ये नहीं पता था, लेकिन अंडरटेकर आते हैं और ये अनाउंसमेंट करते हैं। अब बात करते हैं आज के मेन इवेंट के बारे में, जो था अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कॉडी रोड्स। तो दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर और कॉडी रोड्स के बीच जो मैच था ये शुरू होता है, और इस मैच में ड्रू मैकइंटायर काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि कॉडी रोड्स को क्लेमोर किक दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस मैच में ड्रू मैकइंटायर ने कॉडी रोड्स को क्लेमोर किक भी दी, लेकिन फाइनली इसमें कॉडी रोड्स की जीत हुई। ऐसा लग रहा था, शुरू में काफ़ी लोग ऐसा बता रहे थे कि इस मैच में कॉडी रोड्स हार सकते थे, ड्रू मैकइंटायर के चैंपियन बनने का चांसेस थे। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि इस मैच में कॉडी रोड्स ही जीतेंगे। ड्रू मैकइंटायर के चैंपियन बनने में अभी थोड़ा टाइम है, तो अभी कॉडी रोड्स के पास ही रहेगी चैंपियनशिप। तो इस मैच के रिज़ल्ट यही है कि इसमें कॉडी रोड्स की जीत हुई। तो दोस्तों, आपको ये रेसल पलूज़ा शो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी ओपिनियन में ये शो काफ़ी अच्छा रहा। आप ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।